उधर संभल हिंसा में पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है और इस चार्जशीट में जो सनसनीखेज खुलासे पुलिस ने किए हैं उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। पुलिस की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि संभल हिंसा के तार दुबई के डी गैंग से जुड़े हैं, जिसका मास्टरमाइंड है शारिक साठा। वही शारिक साठा जिसने संभल हिंसा में दंगाइयों को हथियार बांटे, साथ ही हुक्म दिया कि वकील को मार दो। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में हिंसा, डी गैंग की मंशा। दुबई में बैठा आका, यूपी में खींचा खाका। साठा की साजिश, आतंक की माचिस। यूपी के संभल में हुई हिंसा का दुबई कनेक्शन सामने आया है। हिंसा मामले में फिलहाल संभल पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सदर कोतवाली और संभल थाने ने 6 एफआईआर दर्ज कर कुल 79 नामजद लोगों को आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ दंगा, आगजनी, पथराव और फायरिंग जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और 14 आरोपी वांछित हैं। तो कुल कितनी दाखिल हो गई है? आज 4 अभी तक जो है 4 अपराध संख्याओं में कौन से थाने की कितनी है? अभी तक जो है संबंध थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा सके और 2 का शेष है और नखाता थाने को दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया है। आपको बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में संबंधित इन 6 मामलों में से 4 लोगों की मौत का जिक्र है। साथ ही 29 पुलिस कर्मियों के घायल होने की बात भी कही गई है। हिंसा में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था। पुलिस का कहना है कि इसकी भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। संभल पुलिस ने इस मामले में 2500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से ज्यादातर अज्ञात हैं। पुलिस की एफआईआर में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम भी शामिल है। बात चार्जशीट की करें तो क्या कहती है चार्जशीट? चार्जशीट में संगठित अपराध और विदेशी फंडिंग की भी बात कही गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में दुबई में रहने वाले एक भगोड़े शारिका साठा का नाम भी सामने आया है। पुलिस जांच के मुताबिक साठा ने ही यह साजिश रची थी। उसके 2 साथी मुल्ला अफरोज और मोहम्मद वारिश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद साठा के नाम का खुलासा हुआ। आरोप है कि उसने इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अशांति फैलाने की साजिश रची। सूत्रों की माने तो शारिक साठा के कई गुर्गे संभल में मौजूद थे। साठा ने अपने गुर्गों को हथियार सप्लाई करने का आदेश दिया और कहा था कि सर्वे किसी हालत में नहीं होना चाहिए, वकील को मार दो। संभल हिंसा का दुबई कनेक्शन। साठा कथित रूप से चोरी का एक रैकेट चलाता है। 2020 में दुबई भागने से पहले दिल्ली एनसीआर में 300 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी में उसका नाम आ चुका है। हिंसा वाली जगह से विदेश में बने कारतूस मिले थे। संभल के कुछ बैंक अकाउंट्स में असामान्य रूप से कुछ पैसे भी ट्रांसफर हुए थे। जांच अधिकारियों को इन मामलों में साठा की भूमिका पर संदेह है। आरोप है कि साठा के सहयोगियों ने गोली चलाई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में 5वें शख्स की भी मौत हुई थी, जिसके संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। 20 फरवरी को पुलिस ने साठा के एक और साथी गुलाम को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो विदेशी हथियारों की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने बताया कि संभल में उसके खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं।
सूत्रों की माने तो दुबई में बैठे बड़े हथियार सप्लायर और हवाला ऑपरेटर शारिक साठा ने संभल हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई थी। यह खुलासा संभल पुलिस के हाथों गिरफ्तार गुलाम शाह ने किया है। गुलाम शाह ने कबूल किया कि संभल से 23 नवंबर 2024 को एक फोन कॉल दुबई में बैठे शारिक साठा को किया गया था और संभल के हालात के बारे में बताया गया। शारिक साठा के कई गुर्गे संभल हिंसा के दौरान मौजूद रहे। खुफिया एजेंसियों की माने तो शारिक साठा दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ है और संभल में हवाला के जरिए पैसे संदिग्ध तरीके से भेजता रहता है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई में बैठे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और डी गैंग के बदमाश शारिक साठा के गुर्गों ने ही पुलिस और भीड़ पर गोली चलाई थी। गुर्गों की गोली से भीड़ में शामिल लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं डी गैंग वकील को मारकर बड़ा दंगा करवाना चाहता था। साथ ही भीड़ में शामिल लोगों को मारकर पुलिस को बदनाम करने की साजिश थी ताकि दंगा भड़क जाए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।